बहू, बहू। पिताजी आप? हाँ बहू, मैं वो तेरे लिए दूध लेके आया था। मेरे लिए दूध? हाँ। अरे अरे बैठ जा बैठ जा, उठ क्यों रही है? बैठ जा बहू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये तेरे लिए दूध लेके आया था। हाँ। मैं दूध नहीं पीती। देख, दूध पीना चाहिए, दूध पीने से थकान दूर होती है बहू। बहू, मुझे ऐसा लगा तेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो इस वजह से मैं देख तेरे लिए दूध लेके चला आया। पिताजी मैं दूध नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बहू, कैसी बातें करती है? दूध पीना चाहिए। अरे दूध से ताकत आती है बहू। ओह, मुझे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि तुझे बुखार भी है बहू। हैं? नहीं पिताजी, मुझे बुखार नहीं है। मैं तो अरे नहीं बहू, बुखार है तुझे? नहीं है पिताजी, मुझे बुखार नहीं है। अगर बुखार होता तो मेरे को थकान होती ना। मेरा अनुमान है भाई, मैं तेरा शरीर इतना गर्म पड़ रहा है, बुखार नहीं तो और क्या है ये? पिताजी मैं तो ठीक हूँ, आपको लग रहा है तो। बहू, मैं तो ये कहता हूँ कि देख, दूध पी ले और दूध पीने के बाद फिर दवाई दिलवा के लाऊंगा तुझे। पिताजी मैं दूध नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता, उल्टियाँ सी होती है मुझे दूध पी के। उल्टियाँ होती हैं, लेकिन तुझे दूध के फायदे नहीं पता। अरे दूध पीने के बाद में जो फुर्ती बनती है शरीर में, जो आराम मिलता है शरीर को, अरे उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आनंद और किस चीज़ में होगा? तूने तो दूध पिया ही नहीं है। अब मैं आज तुझे दूध पिला रहा हूँ। ये दूध पता है, अरे गाय का दूध है। हाँ, तरोताजगी भी रखता ऊपर है। से दूध। वो दूध पी। अब तू तो हमारी बात को मानती नहीं है। अरे हम कह रहे हैं तो बहू, हमारी बात को मानना भी चाहिए। ठीक है ससुर जी, मैं पीती हूँ। ले ले ले, पी। पी ले पी ले पी ले बहू, पी ले। पी लिया? अब खुश आप? शाबाश। ये क्या कर रहे हो ससुर जी? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा बहू, बस मैं तो यही देख रहा था, अपना दूध पी लिया, अच्छी बात है। शाबाश शाबाश ही दे रहा था। ससुर जी। हाँ बेटा। बात बताइए, वो रमेश कब आएंगे? मेरा मन नहीं लगता उनके बिना, पूरा घर में कोई है ही नहीं, वही तो थे। बहू, रमेश की चिंता क्यों करती है? देख, वो बाहर काम कर रहा है। अरे आ जाएगा, अभी उसे थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं आ पा रहा वो किसी कारण से। पिताजी मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बहू देखो, अरे रमेश को अगर एक बात बता, रमेश नहीं आ रहा तो क्या यहाँ तू रह नहीं रही? क्या तुझे घर काटने के लिए दौड़ रहा है? तो पिताजी इतनी जल्दी तो आखिरकार तुझे रमेश चाहिए क्या? अरे रमेश आ जाएगा, घूम तो जाता है। वो ससुर जी। हाँ बहू। वो मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सो जा सो जा सो जा सो जा। हाँ ठीक है सो जा। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, सो जा बहू। ससुर जी भी ना सोने भी नहीं देते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, ना खास के आते ना कुछ भी, वो पूरा ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं क्या। हो गया सर, अब ये सो गई। बहू, जब से तेरी सास मरी है ना, उसके बाद से तो मैं एकदम तड़प रहा हूं बहू। किसी भी सुख की ऐसी प्राप्ति नहीं हो पा रही है बहू मुझे। मैं करूं तो करूं क्या? लेकिन बहू सुन, तू ऐसे तो मेरे कब्जे में नहीं आती। अगर मैं तुझे अपनी बातें बताता, अपने तन और मन की व्याख्यान तुझे सुनाता, लेकिन मैंने ये उचित समझा कि तुझे नींद की गोली दूध में मिला के पिला के तब तुझसे बात की जाए। लेकिन बहू, मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इस घर के लिए एक वारिस चाहिए जो कि इस हवेली को भरते। अरे अभी तक हमारे घर में मतलब मेरा कोई पोता या पोती कोई है ही नहीं।
आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या बहू। और हाँ बहू, देख मैं चाहता हूं कि मेरे खून से इस घर का वारिस पैदा हो। जब से सांस खत्म हुई है ना तेरी, तब से मेरी इंद्रियां तड़पन कर रही हैं, अंदर से तड़प रही हैं, उफाल मार रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं बहू कि तुझसे इस घर का वारिस पैदा हो। बहू, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। खैर कोई बात नहीं बहू, वारिस तो इस घर का होगा और मेरे ही खून से होगा। कोई है? कोई है? कौन? जी नमस्कार। नमस्ते, कहो। जी आपके घर में कुछ काम है मेरे लायक? काम है? कैसा भी काम हो मैं सब कर लेता हूँ। पहले तुम अपना परिचय बताओ, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? जी मेरा नाम रामू है और मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, रामू बिहार से। जी। तो तुम्हें काम की तलाश है? जी। क्या क्या काम कर लेते हो? मैं सब काम कर लूँगा, जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, सब सब आता है, मैं सब कर लूँगा। अरे वाह, शाबाश, बड़े मेहनती हो। जी। लेकिन मुझे एक बात बताओ। जी। तुम अकेले ही आए हो? कोई तुम्हारी पत्नी शादी वादी नहीं हुई क्या? जी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा। मेरी बिहार में एक माँ है बूढ़ी, उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तो देखो, हमने अभी तक कोई अपने घर में ऐसा नौकर वगैरह रखा नहीं था। सोच भी रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि तुम हमारे यहाँ दरवाजे पर काम मांगने के लिए आए हो, तो तुम्हें निराश नहीं जाने दूंगा। तुम कर सकते हो हमारे घर में काम, और हमारे घर का काम तुम संभाल लेना। जी ठीक है? तो मालिक मैं नौकरी पक्की समझूं? अरे कैसी बातें करते हो तुम? अगर उम्मीद लेके आए हो तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें वापस जाने दूंगा। आओ मेरे घर में, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। जी चलिए। अच्छा आओ। तुम कोई पेपर लेके आए हो जिससे तुम्हारी कोई पहचान पता? जी। जैसे कि जिस आधार पे हम तुम्हें। जी इस पर मेरी पहचान और पता दोनों है। अच्छा ठीक है। बहू, बहू, देखो कौन आया है घर में। नमस्कार। ये कौन है? अरे मिलो इनसे, ये रामू हैं और आज से जो है ये हमारे घर में ही रहेंगे। हमारे घर का सारा काम यही संभालेंगे। किसी भी काम की, कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी ज़रूरत पड़े, तुम रामू को बुलाओगी। ससुर जी, नौकर की क्या जरूरत है? मैं हूँ, मैं कर लूंगी घर का अरे सारा देखो काम। बहू, ऐसा है, तुम तो काम करती ही हो भाई, करते करते थक भी जाती हो। इतना बड़ा घर जो है हमारा, लेकिन ऐसा है नौकर रखना भी था मुझे, मैं तलाश में भी था नौकर की। अब ये रामू आ ही गया है, तो क्यों ना हम इसको अब अपने घर में ही रख लेते हैं। नहीं नहीं ससुर जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी। बहू, अब क्या जरूरत है? ये बेचारा बड़ी दूर से आया है बिहार से, और काम की तलाश में घूम रहा था। किसी ने हमारे घर का पता दिया होगा इसे, तो हमारे घर पे आ पहुंचा। अब भाई अगर हम इस तरीके से अगर इसको वापस करेंगे, लौटाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ससुर जी, काम करते हुए ही तो मेरा मन लग जाता है फिर। बहू, हम कह रहे हैं ना, तुम भी काम करना, ठीक है, लेकिन ये काम संभालेगा। कोई भी किसी भी सामान की कैसी भी ज़रूरत पड़े, तुम मार्केट जाती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। आज से और अब से ये बाहर का काम करेगा, बाहर मार्केट जाएगा, घर का भी देखेगा, और जो भी किसी भी चीज़ की तुम्हारा जिस दिन मन ना हो किचन में जाने का, ये खाना भी बनाएगा। जी ठीक है रामू? ठीक है और ससुर जी, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं, देखो जैसा हमने बोल दिया वैसा तुम्हें स्वीकार होना चाहिए। और हाँ, इसने ये अपना एक पता दिया है, इसको तो चलो मैं रख ही लेता हूँ। बाकी रामू, अब ऐसा है, मैं तुम्हें काम बताता हूँ, तुम्हारे रहने की जगह दिखाता हूँ जी तुम्हें, मालिक। और क्या क्या सामान लेके आना है मार्केट से, वो सब तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। जी ठीक है बाबू? ठीक है। ओके, जाओ अंदर। आओ रामू, चलो।
तेरे हाथ कितने अच्छे हैं, वाह कितने मुलायम हाथ है बहू। ससुर जी ये क्या कर रहे हो? बहू मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाथ छोड़ो हमारा। बहू मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देख अरे बस तू ऐसी खड़ी रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ किया पता, लेकिन देख बहू मुझे देख, तुझे पता है ससुर जी हाथ छोड़ो हमारा। मुझसे रहा नहीं जाता बहू, मुझे देख तड़प तड़प ही ऐसी है, समझ रही है ना तू? ससुर जी हाथ छोड़िए हमारा। बहू कैसी बातें करती है, मैं हाथ छोड़ दूं? अरे तेरे अगर मैं हाथ छोड़ दूंगा बहू तो देख मेरे अंदर की जो उत्कीर्ण हो रही है ना कहीं, बहू देख। ससुर जी आपने अगर ज्यादा हद पार की ना तो आपके बेटे से शिकायत कर दूंगी मैं। बेटे से? नहीं बहू, बेटे से शिकायत मत करियो। देख तुझे पता है कि तेरी सास के जाने के बाद में मुझसे रहा नहीं जाता, और मुझे एक अलग तरीके की उमंग सी उठती है शरीर में से। क्या बात पर रहा नहीं जाता, आपको शर्म नहीं आती? जाइए यहाँ से। अगर मेरे आपका ज्यादा हो गया ना बहुत बुरा हो जाएगा, फिर मैं शांत ससुर बहू की सीमा। शांत हो जा बहू, शांत। आप चाहते हो अगर मैं शांत हो जाऊं तो आप जाके शांत हो जाइए यहाँ से। ठीक है मैं चला जाता हूँ, जाइए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है मैं चला जाता हूँ, शांत। बेशरम है। अरे ओए जी वो कहाँ है? कौन कहाँ है? अरे वो बहू रानी कहाँ है इस घर की? बहू रानी? हाँ बहू रानी घर में होंगी। तो बुला के लाओ जरा। जी आप कौन? मैं पड़ोसन हूँ। पड़ोसन हो तो मैं क्या करूँ? तुझसे कुछ कराने के लिए बोल रही हूँ मैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना, खाली उसे बुला ला जा। बुला कर लाऊं? ठीक है तो ये पकड़िए। मैं क्यों पकड़ूं? तो पकड़ना तो पड़ेगा ना, बुला के ला रहा हूँ मैं। जी मालकिन हाँ बोलो। बाहर एक लेडीज आई है। लेडीज? हाँ। कौन है वो? मुझे क्या पता कौन है, अपने आप को पड़ोसन बता रही हैं। पड़ोसन? मैं भी नहीं हाँ। जानती। तो चलिए बात कर लीजिए। और वो तुम्हारे मालिक कहाँ है? हमारे आपके ससुर जी? हाँ ससुर। मुझे क्या पता कहाँ है, अभी तो बाहर गए थे घूमने के लिए। पता है कि अभी बाहर गए घूमने के लिए, फिर भी बोल रहा है कि मुझे क्या पता। नहीं ठीक है, अब मैं ही नहीं देखती पता हूँ ना, कौन अब है। कहाँ है ये पता है मुझे, बाहर गए थे। ठीक है हाँ चलो। तो देख लीजिए उन्हें। जी ये पकड़, ठीक है जाओ। जाऊँ? अपना काम करो और क्या। इधर इधर जाओ। साफ सफाई करनी है उधर। ठीक है। इधर आ। नमस्ते। नमस्ते। आप एक कौन? बात बता, तू ना तो बाहर निकलती है। अरे मैं पड़ोस में ही रहती हूँ, फ्लैट है ना उसमें सामने। अच्छा हाँ जो व्हाइट वाला है। हाँ वो मेरा ही घर है। अच्छा। मैं ये कह रही हूँ ना, तो तू बाहर निकलती है ना कभी किसी, मतलब मैंने ना कभी छत पे देखी। क्या बात है, अंदर ही अंदर क्यों रहते हो भाई? अरे सोसाइटी के लोग हैं, आपस में मिलो जुलो बैठो। वैसे ही अब तो ठंडे, अरे धूप में बैठो, गप्पे सप्पे लड़ाओ, मूंगफलियां चबाओ घर में यार। अकेली तो रहती हूँ, बस फोन से लगी रहती हूँ। वैसे आपका नाम? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम चांदनी है। चांदनी। अच्छा अच्छा है नाम। अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आते यार बाहर बैठने उठने? तुम लोग है ही कौन? एक ससुर और एक मैं। ससुर तो खैर मैंने तेरे आते जाते देखे हैं, वो तो कई कई चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी तो वो भी नहीं निकलते घर में से। जिस घर में ससुर हो उस घर में से उम्मीद ही क्या रख रही हो कि बहू बाहर घूमेगी? हैं? मतलब घर में जो ससुर होते थोड़े, हमारे ससुर पुराने जमाने के हैं ना, तो घर में से निकलने ही नहीं देते, बोलते हैं घर में रहो। क्या कह रही है? तेरे ससुर को मैं अच्छी तरीके से जानूं। ये समझ ले कोबरा ना आ गए एक नंबर का। अगर ये समझ ले वो रास्ते में आ जाए ना तो पूरा तो दिन खराब जाए। और उसकी हरकतें भी पता है मुझे। हाँ, पूरे मोहल्ले की औरतों को ऐसे ताड़ता है जैसे कि सब इसी की दीवानी है। आपको पता हुआ, क्योंकि मैं तो अभी 2 महीने ही हुए हैं मुझे तो शादी के। महीने चाहे कितने भी हुए हों, लेकिन मैं नस नस से वाफिक हूँ उसकी। एक नंबर नहीं, का मैं हरामी अपनी टाइप बोल रही हूँ, मैं इंसान। अपनी कि मुझे तो अभी शादी किए हुए 2 महीने हुए, अब तो रह रही हो, आपको तो सब हाँ पता वो होगा। बात तो खैर ठीक है। खैर ये तेरे घर का मसला है, हमें क्या करना। मैं ये कह रही हूँ, बोलो। वो क्या कहते हैं, आज जो है वो हमारे यहाँ कथा है घर में, तो तू आ जाना ठीक है? ठीक है।
हाँ नहा धो के अच्छे से। ठीक है। और थोड़े गीत वीत भी, थोड़ा फंक्शन है। ऐसा है मेरे बेटे का बर्थडे है आज, तो मैंने कथा भी करवाई है और थोड़ा फंक्शन भी रखा है। तो सोसाइटी की सारी औरतें आएंगी, तो मैंने सोचा तुझे भी बुला लूं यार। हाँ ठीक है, कोई आ जाना जरूर। हाँ जाओ। और हाँ अपने ससुर को साथ लेके मत आना, अकेले आना। ससुर को कौन ले जाता है? हाँ नहीं, कभी वो ऐसा है ना कि ला मैं चलूं। ओह, हाँ क्योंकि मुझे उसकी हरकतें और आंखों में जो गंदगी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चल ठीक है ना। हाँ, आ जाना जरूर। बुढ़े कोई पसंद नहीं करता, बुढ़े को है ही ऐसा छिचोरा। कौन भाई, तेरी हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारे घर में अगर कोई आ जाएगा तो कोई डकैती डाल के ले जा रहा है क्या? नहीं तो हमें पसंद नहीं है ना। अच्छा। हमें पसंद नहीं है कि तू हमारे घर में आए। ओहो, तुम्हें कब से पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगे? और वैसे भी मुझे तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है, समझ में आ गई? मैं तो एक पड़ोसन होने के नाते, क्योंकि हम पड़ोस में रहते हैं, इस सोसाइटी में सब लोग इकट्ठे बन के रहते हैं, तो मैं इसीलिए न्योता देने चली आई थी। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो इस वजह से, ठीक है ना? ना मुझे तुम्हारा शौक नहीं है घर आने का। ना हमें न्योता दो, ना हमसे पड़ोसी होने का संबंध रखो। हम तो ये चाहते हैं कि हमसे कोई मतलब मत रखो, ना हमारे घर आओ, ना हम तुम्हारे घर जा रहे। वो तो मुझे भी पता है कि तुम किस लिए कह रहे हो कि हमारे घर मत आओ। किस लिए कह रहे हैं हम किसी के लिए भी कह रहे सही, लेकिन हमने जब मना कर दिया तो मना कर दिया, मत आओ हमारे घर। अरे ये बताओ, तुम्हारे घर रोज रोज कौन आ रहा है? तुम फालतू की बकवास कर रहे हो यार। तुम बुढ़ापे में तुम्हें लिहाज नहीं है क्या अपना? बिल्कुल नहीं है लिहाज। जब हमने जवानी से लेके हमारा बुढ़ापा आगे हम पे, और हमने अब तक हमने जो है किसी को अपने घर में कदम नहीं रखने दिया। इस हिसाब से तुम कहीं नहीं रह पाओगे यार। कहीं नहीं रह- पड़ोस में तो एक दूसरे के पास आता है भैया। कोई किसी के घर में फंक्शन होता है तो कल को तुम हमारे घर आओगे। काहे को आएंगे? अब ऐसे क्या भी- गज्जे पड़ी है हमारी? वैसे भी तुमने दूसरों का खाना जाना है, खिलाना नहीं ना ना जाना। ना 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 ना। और हाँ वैसे भी तुम्हें ये डर लगा रहता है ना कि मैं अब तो तुम्हारी बहू आ गई है, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। खैर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम जानो, तुम्हारे घर का मैटर है, हमें क्या लेना देना। हम आज आ गए, आज के बाद तुम्हारी दहलीज पे थूकने भी नहीं है। बिल्कुल मत आओ, थूकने समझ क्या, में आ तुम गया ये शकल भी दिखाने मत आना। जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल वैसे ही नहीं अच्छी। हाँ। ये करा लो, निकल लो यहाँ से। बताओ हमारे घर आ गई बहू, 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 बहू। जी ससुर जी। बहू देखो, ऐसा है, ये अभी औरत आई थी ना, ये अब दोबारा हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। क्यों? हाँ नहीं, हम नहीं चाहते कि ये हमारे घर में आए। अच्छा, क्यों नहीं आए? बस हम नहीं चाहते। आपसे तो लाख गुना अच्छी है वो, पूरे मोहल्ले को पता है आप कैसे हो, और मुझसे बढ़िया अच्छी तरीके से कौन जानेगा। मैं जानता हूँ बहू कि तेरे कानों में वो खुसुर फुसुर कर गई है, तुझे पट्टी पड़ा गई अरे है। वो क्या खुसुर पुसुर करेंगे जब मेरे साथ ही ऐसा वाक्य हो गया तो? वाह बहू, हम कुछ समझा रहे हैं, तुझसे कुछ कह रहे हैं। आज के बाद वो इस घर में नहीं आनी चाहिए, बात खत्म। आएंगी तो मैं रोकूंगी नहीं, मैं स्वागत करूंगी। हमने उससे मना कर दिया, शर्मदार होगी तो यहाँ पे चौखट पे पैर ना रखेगी। शर्म? हाँ आपको है? बहू हम उसकी बातें कर रहे हैं और तू हम पे मतलब आलचप लगा रही है। क्यों? है? आप कोई दूध के धुले हुए हो? हम बेशक दूध के धुले हुए नहीं हैं। अच्छा? लेकिन कौन है फिर दूध का धुला हुआ? हमने मना कर दिया, हमारी बात की कोई अहमियत है या नहीं है? अच्छा, अगर बात की अहमियत अगर आपको मनवाना ही थी तो मेरे साथ बदतमीजी क्यों करते हो आप? बहू क्या बहू? बोलो चिल्ला चिल्ला के सबको। इस तरीके से ही अगर आप चाहते हो कि मेरा मुंह चुप रहूं, मैं शांत रहूं, हाँ, चुप रहे बहू, चुप रहूं, ऐसी तो सब आएंगे, सब जाएंगे मेरे घर से। अगर आप चाहते हो मैं किसी को ना बताऊं, आपके बेटे को ना बताऊं, तो सब आएंगे और मैं भी हर जगह जाऊंगी, आप मुझे रोकोगे नहीं। बहू नहीं, देख अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं आपके बेटे को बताती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं बहू नहीं, मैं कह तो रहा हूँ बहू। हाँ ठीक है। फिर आपने किया? नहीं, दूर कर लिया हाथ में ना बहू, दूर कर लिया मैंने, लेकिन बेटे को और किसी को मालूम नहीं आप पड़नी चाहिए। चाहते क्या हो? बस मैं ये चाहता हूँ बहू कि किसी को कोई भी बात मालूम ना पड़े। ना मालूम पड़े बस। तो आप मेरे पे ज्यादा पाबंदी नहीं लगाओगे। अच्छा कोई भी आए, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता इस घर अच्छा में। अच्छा अच्छा ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है बहू, आए बड़े। ठीक है। आप ससुर जी? अरे वाह 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 वाह,
आप हमेशा चुपके ही आते हो, नहीं, चुपके कभी नहीं। खास के नहीं आते। क्योंकि एक बात बताओ ससुर जी, हाँ बहू। सच सच बताओ, वो बोलते हैं ना संस्कार, शायद वो इस घर में है नहीं। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है भाई। बात बहू ये है कि देख, खांसने का मतलब तो हमने ये, अब खांसी ना आ रही हो तब भी इंसान खांसे। ससुर जी ऐसा नहीं होता। मैं आपकी बहू हूँ, कोई बेटी नहीं कि जब मन चाहे जब अंदर घुस के आ जाते हो। बहू मैं जानता वो तो- हूँ कि, लेकिन देख मैं तुझे बताऊं, देख मैं आ जाता हूँ, वैसे मेरे अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज एक बात बताऊं, हाँ तो बहुत सुंदर लग रही है। सचमुच बताऊं तो एकदम ऐसी लग रही है कि मतलब मेरी पत्नी लगा करती थी पहले। पत्नी? हाँ, सासू माँ? तेरी सास। हाँ, पर मेरी बराबरी मत करो। बहू सच बता रहा हूँ, नहीं सच में बहुत बढ़िया लग रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू रोज पर डे ऐसे ही रहा कर। अच्छा? हाँ, ऐसी अदलती बदलती साड़ियाँ, खिलती हुई खिलता हुआ कलर अच्छा। अपने ऊपर इस तरीके से पहना कर। देखो 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार 7 दिन। बिल्कुल। 7 दिन में तो तरह तरह की साड़ियाँ पहना करूंगी, और पूरी साल में होती है 365 दिन। तो 365 साड़ियाँ ले आया करो, 365 इयररिंग्स नेकलेस ले आया करो, रोज ऐसी तैयार हो जाया करूंगी। बहू तू जैसे बोलेगी मैं वैसे कर दूंगा। पर हाथ टच करने की किसने बोला था? बहू बस क्या कहूँ, रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता तो पड़ोसन में जाके मुंह मार लो, अपनी बहू पे ही नजर गड़ाओगे। हाँ हाँ, रामू है तो रामू है तो क्या करूं? शर्म लिहाज है कोई नाम की चीज है नहीं, जब इतना रहा नहीं जाता दूसरी शादी कर लो। बहू देख, दूसरी शादी। शर्म लिहाज नहीं है, अपने बेटे का गला दबा देते, इसकी बहू आएगी। अरे इस उम्र हाँ, में देख, समझ गई सब समझ गई ससुर जी, सब समझ गई। इतना सा बेटा, सास मर गई, सोचा कि इसकी बहू आएगी उसी पे हाथ फेर लूंगा। बहू देख ऐसी बात नहीं है, लेकिन देख अरे मैं तुझसे प्यार कर, मेरा मतलब देख मैं मानोगे नहीं? नहीं मानने हल्के में ले रहे हो मुझे? मानने वाली बात नहीं है। मानने वाली बात तो देख बहू ऐसे है कि देख ससुर मैं जी, एक तुझे बात दिल बोलूं? से प्यार करता हूँ, मोहब्बत ससुर जी, करता हूँ। एक बात बोलूं, मैं अभी तक शांत क्यों हूँ? मेरे पिताजी है नहीं, मैंने आपके अंदर अपने पिता की छप देखी थी, मुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। शायद मेरे ससुर जी से पिता का प्यार मिल जाएगा, पर मुझे क्या पता, मेरे घर में तो ससुर की जगह असुर विराजमान है, असुर। बहू ये कैसी बातें कर रही है, असुर ससुर? अरे ससुर जी सही कह रही हूँ मैं, आप असुर से कम नहीं हो। बहू देख मैं असुर नहीं हूँ। अरे मैं तो तुझे पागल बहुत मोहब्बत प्यार करता हूँ। अरे तेरी हर एक ख्वाहिश को मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी कर पाऊँ। पिताजी औरों के घर में झांक के देखो, जाके देखो, अपनी बहुओं को बेटी मानते हो, और मेरे मुंह से कभी कभी पिता शब्द निकलता है, लेकिन आप पिता लाख हो नहीं, ससुर असुर ही ठीक हो। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपने पिता की याद आती है, इसीलिए पिताजी निकलता है। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ना बहू, इन बातों में रखा क्या है? अरे मैं चाहता हूँ कि 2 बोल प्यार के बोल ले तो बोल जिंदगी। तो मैं प्यार के बोल लूं, हाँ बोल लूं, पर आप क्या है, बहू बहू बहू, शर्म लिहाज नहीं है, शर्म लिहाज है ही नहीं। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं आपके बेटे को 100% कह दूंगी, बहुत हो गया, आपके बेटे के साथ चली जाऊंगी, लाज रखती हूँ मैं इस घर की, नहीं तो पूरे मोहल्ला में गाती फिरूं मेरा ससुर ऐसा मेरे। अगर आपको अपनी लाज रखनी है तो जाइए यहाँ से, जाओ मेरे रूम से निकल जाइए आप। बहू ससुर जी जा रहे हो? नहीं जा रहे? नहीं तो खाना बनाऊंगी, जहर दे दूंगी। मैं जा रहा हूँ ऐसे काम नहीं, जा तो रहा हूँ। वास्तव में असुर है ये तो। अरे कोई है क्या? कोई है? अरे आप, राधे हाँ, राधे। राधे राधे। वैसे आप, मुझे आना तो नहीं चाहिए था, पर फिर भी मोहल्ले पड़ोस के नाते मैं आ ही जाती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा आप उस दिन के लिए हाँ। गुस्सा हो? अरे उस दिन के लिए क्या गुस्सा यार, तेरा जो ससुर है मुझे तो बिल्कुल ये समझ ले एक आंख नहीं भाता, तमीज ही नहीं है। अरे एक चीज बताओ कि अगर मोहल्ले पड़ोस में अगर हम रह रहे हैं तो क्या परेशानी है? सोसाइटी में सारे लोग रहते हैं भैया, एक दूसरे से काम भी बोल पड़ता रहे है। थे कि घर में कोई भी आए आने मत दो, मैंने बोल दिया अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी इज्जत करूं तो 100 बार आएंगे और 100 बार मैं जाऊं। खैर इन बातों को छोड़ो, हमें क्या लेना देना। वो मंदिर बनवाया ना नया, सब पूरे सोसाइटी के वाले लोगों ने, तो वहाँ मूर्ति स्थापना हो रही है, आ जाना, वहाँ भंडारा भी है। अरे दीदी आपको तो पता है मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ ससुर को लेके।
क्यों? इतना परेशान हूँ, कभी कभी तो लगता है खुद को मार लूं, फिर सोचती हूँ मेरे पति का क्या होगा, फिर लगता है इस ससुर को मार दूं, फिर सोचती हूँ मुझे जेल हो जाएगी। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, ससुर असुर से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरा दुश्वार हो गया घर से निकलना। तो फिर कैसे रहती है बहन? सच सच बताऊँ आपको, आप मेरी फीलिंग समझोगी तो? अरे अब बता, मैं समझ लूंगी, क्यों ना समझ लूंगी। वो बोलते हैं तू मेरी पत्नी की तरह लगती है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए अपने बेटे को वहां भेज रखा है काम पे, और मुझे हर बात पर छूने की कोशिश करते हैं। अरे वो तो मैं हूँ जो सुनाती हूँ। खांसी हो गई दीदी। अरे नहीं, थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना। अब बताओ मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ? इसे जहर मिला के दे दूँ बुढ़े को, क्या करूँ? अरे डंडा ले ले, उतार के चप्पल मार, बता शर्म नहीं आती बहू पे ऐसी गंदी नीयत डालते हुए, ऐसी बातें कहते हुए। अरे बहू तो बेटियों से भी बढ़ के होती है। वो तो मैं, सही बात है, बोलते हैं अपनी बेटी पाप की और दूसरी की बेटी पुण्य की होती है, लेकिन ये बुढ़ा कहाँ समझे। अपनी ये है नहीं है ना लड़कियां, अपनी बच्ची होती तो पता चलता। जब भी भगवान ने इसे बेटी नहीं दी। और सास को भी जल्दी ऊपर। हे सासू मत देख रही हो तो अपने पति को देख लो, मेरे साथ क्या गुल खिला रहे हैं। पर एक चीज बताऊं, देख इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है तुझे करना है। आप मुझे ऐसी चीज बता दो, इनको क्या दिक्कत है, मैं उसे कर दूंगी, मुझे कुछ बता दो। सीधी बन के मत रहे, डंडा ले ले हाथ में, जब भी तुझसे ऐसी हरकतें करे टांगों में डंडा मार खींच के। अब आपसे क्या, सीधी सीधी मत, तेरी आदत को जानती हूँ, सीधे बोल देना आप तो। मैंने तो उस दिन खूब लतेड़ा था, बहुत लतेड़ा। इतना मैं तो जहाँ भी रास्ते में मिल जाए मैं तो बहुत खिंचाई करती हूँ भाई, क्योंकि मुझे इस इंसान की पता है। उस दिन हम दावत खाने जा रहे थे, 2-4 लेडीज तो ऐसे यूं चश्मे निकाल नीचे कर करके देख रहे थे। बहुत गुंडा किस्म का आदमी है ये। मैंने तो बोल दिया, आज मेरे से ऐसे बोल रहे थे बड़ी अच्छी लग रही है, वो लग रही है, मैंने तो सीधे सीधे बोल दिया अगर अच्छी लग रही हूँ तो 365 दिन साल में होते हैं, रोज एक साड़ी ले आया करो, रोज ले आया करो। पर मैं तुम्हें मेरी वो ना, मेरा मन नहीं मानता, मन में उमंगें उभरती हैं तुझे देख के। मैंने कहा अपनी बेटी को देख के उमड़ेंगी, मैंने आपके बेटे से कह दूं तब डरते हैं, वैसे डरते भी ना आई हूँ। खैर मैं सही कह रही हूँ, डंडा ले लूंगी हाथों में। कोई बात नहीं, चल ठीक है आ जाना। ठीक है, तुम लोग आते नहीं हो यार, सोसाइटी के लोग सारी कुछ बता हो जाएंगे। मैं आपको पता, कोई पूछे देना को उसका ससुर निकम्मा है। निकम्मा है तो फिर उसके साथ निकम्मे बनो। देखो जो इंसान जैसा होता है फिर उसके साथ हमें वैसा बनना पड़ता है। मैं क्या करूँ, ये सोच सोच के मेरे ये दिमाग की नसा फटी जा रही है, सिर दर्द हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, मेरे खोपड़ा फटा जा रहा है मेरा। ठीक है आ जाना। ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आपके ध्यान से आ जाऊंगी। ठीक है कहाँ से आ रही हो? वैसे तो तुमने मना कर दिया था घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में हमारे घर है, तो नया मंदिर बना था, बस उसी का निमंत्रण देने गई थी। अच्छा हाँ। मानी नहीं? क्यों? हम औरों की तरह गलत काम करते थोड़ी हैं, गलत काम करने थोड़ी ना गए थे जो माने नहीं और ना माने। ये कौन सी बात हुई तुम्हारी? हैं? बोलो। ये कैसी फालतू बातें? फालतू बातें नहीं कर रहे तो। अरे सोसाइटी के नाते हम इसलिए चले गए थे कि अच्छा नहीं लगता, मोहल्ले में अगर 30 घर हैं और एक घर छिक जाए तो अच्छा नहीं लगता। हम तो फिर भी भला ही सोचते हैं दूसरों का, लेकिन दूसरों की नीयत में जो खोटी इतना रहता है। खैर जब अपने घर के लोगों के लिए नहीं चूकते तो हमारे लिए क्या चूकेंगे। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी काली करतूतें। अपनी बहू से क्या कह रहे थे कि तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। छी 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 छी। किसने बताया तुम्हें ये सब? तुम्हें तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। थू, ऐसे हो तुम। यही बात तुम्हारी बेटी का ससुर अगर तुम्हारी बेटी से कहे तो सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो। शांत हो जाओ पहले तो ये बताओ कि तुमसे ये बात कही किसने? अरे हमसे किसी ने कही हो या ना कही हो, हम पूरी मोहल्ले की औरतों पे नजर रखते हैं। इतना ध्यान रखना, हर घर की कहानी हमें पता रहती है, फिर हम इस पूरी उसकी चौधराइन कैसे। अच्छा और क्या? यानी कि अब मैं समझ गया कि बात क्या है। खैर कोई बात नहीं, जाओ। समझ में आ गई ना? और हाँ, आइंदा इस तरीके से हमारा रास्ता मत रोका करो। ठीक है जाओ। के बिल्ली को चली। बहू बोलिए ससुर जी। बोलिए ससुर जी की बच्ची।
मतलब घर की बातों को अब बाहर भी बता रही है तू? मैंने क्या कर दिया अब? है क्या कर दिया? ये चौधरी जो है इस कॉलोनी की, इसको क्या बात बताई तूने? हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। बोल। मैंने कुछ नहीं बताया। तेरी गर्दन को काट के और किसी नदी नाले में बहा दूंगा, समझ में आई? बहुत बुरा हूं मैं। तो आप करने से पहले सोचते क्यों नहीं है? सोचते क्यों नहीं है? जानती नहीं है तू मुझे अभी? हैं? अरे जब मैंने तुझसे कह दिया कि घर की किसी भी बात को बाहर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन तू एक बार हो तो सोचू, दूसरी बार, तीसरी बार, आप हर बार। अगर आज के बाद कोई भी बात घर की बाहर लीक हुई, समझ रही है ना, बहुत बुरा हूं मैं। अरे अब तक तो मैं चलो ये सोच रहा था बहू है कोई बात नहीं, लेकिन बहू तो सर पे चढ़ रही है। हैं? पता नहीं है तुझे मेरे बारे में? ऐसा कर दूंगा कि ना तो जीने लायक रहेगी और ना मुंह दिखाने लायक रहेगी, समझ में आई? आज के बाद अगर तू इस औरत से मिली या ये औरत घर में आई तो ध्यान रख लेना, मैं प्यार से बोलना जानता हूं, मनाना जानता हूं, तो गुस्से में गला काटना भी जानता हूं। तो आप भी हमसे दूर रहो। दूर रहो? अरे दूर के लिए मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? हैं? दूर रहो यानी कि बाहर के लोग जब घर में आ रहे हैं अंदर, उनको सारी बात पोल पट्टी एक एक बात को चुन चुन के सब उनको बता दो। बुरा लग रहा है ना आपको? अब मुझे डांट भी रहे हो। आप करते टाइम तो आपको शर्म नहीं आती? क्यों कर दो? हाँ तोड़ दूं हाथ? तोड़ू? अब यही तो चाहते हो कि टच करे बस हर एक बात पे। छोड़ो। टच करे? सुन, ये तेरे पास आखिरी मौका है। अगर इस आखिरी मौके में अगर तूने जरा सा भी तूने गलती की और ये औरत घर के अंदर आई, या तूने हमारे घर के इस बात को बाहर तक किसी तक पहुंचाया और मेरे कानों कान खबर लगी, तो इल्जाम भुगतने के लिए तैयार है ना? निकल यहां से, जा अंदर। अब ऐसे नहीं तो ऐसे। रामू जी मालिक, कहिए। रामू, ये 10,000 रुपये हैं। कुछ लाना है क्या? नहीं, बाजार से। ये तुम्हारे लिए है ना। मेरे लिए? मालिक अभी तो मेरा महीना भी नहीं हुआ। ये ना तो महीने की पगार है, ना बाजार में कुछ सामान खरीदने के पैसे। फिर किस? ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ। मेरे लिए? हाँ। लेकिन मालिक क्यों? इसलिए कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? हाँ करूँगा ना, आप ही के लिए तो काम कर रहा हूँ मैं। जो हम जैसा कहेंगे वैसा। जी मालिक करूँगा, लेकिन काम तो बताइए। ध्यान से सुनो। जी कहिए। ये 10,000 रुपये तुम्हारे लिए। तुम्हें काम ये करना होगा। क्या? कि तुम्हें मेरी जो बहू है ना बेटे की, जी, उसके साथ एक रात सोना होगा। क्या मालिक आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं बात ठीक कर रहा हूँ। या रामू, जैसा हमने कहा वैसा करो। भाई तुमसे घर का जो मालिक है, जिसने तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखा है, मालिक मैं ये कैसे वो कर तुमको सकता बोल हूँ? रहा है। मालिक ये तो गलत है ना। मैं क्या कह रहा हूँ रामू, बढ़ चढ़ के नहीं बोलने का। मालिक के सामने सिर्फ उतनी ही बात करो जितनी की मालिक सुनना चाहे। तो अगर ज्यादा बोले तुम तो तुम्हें पता ही है, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं बेटा वैसा करो। मालिक मैं ये नहीं कर सकता। रामू, मैं 10,000 तुझे और दूंगा। नहीं मालिक, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप अपने पैसे रखिए। जब हम तुझसे कह रहे हैं, क्या तुझे शर्म आ रही है करने में? लेकिन मालिक,
रामू, जितना हम कह रहे हैं उतना तुम करो और सुनो। लेकिन मालिक, मैंने तुमसे क्या कहा? देखो, सारी की सारी प्लानिंग मैंने कर रखी है। मैं दूध में नींद की गोली मिला के उसको दूध पिला दूंगा, और दूध पीने के बाद उसे नींद आ जाएगी और वो सो जाएगी। सोने के बाद तुम्हें उसके साथ जो भी करना हो, जैसे भी करना हो, वैसे करना। लेकिन मालिक, एक रात। ये सब जरूरी है क्या? जितना हम तुमसे कह रहे हैं उतना सुनो। जी मालिक। क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, इसका पाठ हमें मत पढ़ाओ। लेकिन मालिक, ये तो कल। अरे तुम पागल हो गए हो? अरे जब हम कह रहे हैं हमारी बहू के साथ सो, बिस्तर पे उसके साथ जो करना है तुम्हें वो करो। जितना हम कह रहे हैं उतना करो और सुनो। ठीक है मालिक। हाँ, शाबाश। मैं 10,000 रुपये और दूंगा तुम्हें इस काम के लिए, चिंता मत करना। लेकिन आज की रात ऐसी तुम्हें गुजारनी है मेरी बहू के साथ कि बस किसी को खबर नहीं होगी किसी भी चीज की। तुम्हें जैसे भी करना है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करना, ठीक है? जी मालिक। तो रात की तैयारी कर लो और मैं अपनी तैयारी स्वयं देखता हूं। जाओ। बहू। सोचिए आप। हाँ, मैं वो नहीं, बैठ जा। अरे बैठ जा। ये ले। मुझे दूध नहीं पीना। अरे तेरे लिए दूध लेके आया हूँ बहू। बताओ। मुझे अच्छा नहीं लगता पिताजी। अगर दूध के लिए मना करेगी, दूध देवता रूठ जाएंगे। अरे तू तो दूध के लिए मना कर रही है। लोगों को दूध भी नसीब नहीं है इस दुनिया में। ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ आंख बंद कर, घूंट मार के एक सांस में पी जा। आंख बंद करूं मतलब? मेरा मतलब आंख बंद करके होठों से लगा के दूध पी जा। मैं नहीं पी रही, अच्छा नहीं लगता। बहू मेरी बात माना कर। देख, दूध से ताकत आती है, मुझे नहीं फुर्ती पीना आती है। ससुर जी। देख हम तो जो है इतने उससे दूध लेके आए हैं कि भाई हमारी जो बहू है वो दूध पिएगी, और दूध तू वापस कर रही है। अगर तू दूध वापस करेगी तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि बहुत बीमारियां बन जाती हैं दूध ना पीने से। मुझे नहीं पीना। बहू मेरी बात समझा कर, मेरी बात माना कर बहू। देख, दूध पी ले। देख, अगर हम लेके आए हैं, हम देख भाई, अगर हमें तू कुछ मानती है, समझती है, तो हमारे सम्मान की खातिर दूध पी। आपके सम्मान के खातिर ही पी रही थी दूध। अरे तो अब नहीं पिएगी? अब मैंने छोड़ दिया। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं करते। छोड़ छाड़ नहीं, कुछ नहीं दिया। मैं वैसे भी तुझे कम ही देता हूँ। कभी कभार तो मैं इतने उससे दूध लेके आता हूँ, अब तू उस दूध को लौटा देती है जो मना कर रही है पीने के लिए। तो भाई देख क्या, हमें बुरा लगता है। ठीक है। हाँ, अब पी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया पियो। हाँ पियो। मलाई नहीं। नहीं, मलाई नहीं, पियो। घूंट मारे जा। पी जा बढ़िया। पी गई? बस, शाबाश। नहीं, कुछ नहीं। वो थोड़ा पानी और लेके आते, इसके ऊपर से पी लेते तो सही रहता। नहीं पिया जाता दूध के ऊपर। अरे दूध के ऊपर अगर पानी पी लोगी तो दांत खराब हो जाएंगे। दांत नहीं खराब हो जाएंगे, दांत तो खराब होंगे। लेकिन फिर दूध के ऊपर पानी पी लिया तो दूध पीने का फायदा ही खत्म। अच्छा, नींद आ रही बहू? नींद आ रही है? अभी नहीं आ रही। आ रही है। मुझे ऐसा लगता है पलक भारी हो रहे हैं, जवाइयाँ भी आ रही हैं, तो इसलिए ठीक है ससुर जी, दूध पी लिया था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ तो सो जा। अच्छा मैं चलता हूँ। सो जा, लेट। ठीक है, आप जाओ तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सो जा। मेरे साथ कर देते हैं दूध।
अब भेजता हूँ मैं रामू को। आज की रात रामू के साथ। रामू, रामू, रामू। जी मालिक। कैसा रहा, कैसी रही रात? जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। शाबाश, वाह। मतलब जैसा मैंने कहा वैसा ही किया तुमने? जी मालिक। अच्छा, जी। मतलब जैसा मैंने कहा वैसा ही किया और उससे भी अच्छा किया होगा। कैसा भी किया हो मालिक, आप किन बातों को लेकर बैठ गए? अरे नहीं रामू, मैं तुझसे खुश हूँ। लेकिन मालिक आपने ये भाभी जी के साथ ठीक नहीं किया। रामू, मैं तुझे 10,000 रुपये और दे रहा हूँ, ले पकड़। और सुन जी। आज ही तू अपना बोलिया बिस्तर उठा और अपने गांव निकल जा। गाँव निकलूं? हाँ। लेकिन मालिक आपने तो कहा था ना कि रामू मैं बाद में तुझे बुला लूंगा, लेकिन अभी इन पैसों को लेकर के तू फटाफट यहाँ से अपने गांव निकल जा। लेकिन मालिक नौकरी। लेकिन विकिन किंतु परंतु ये इन सब बातों को छोड़। नौकरी तो तेरी यहाँ है। अरे मैं तो तुझे बाद में बुला लूंगा, बोल तो रहा हूँ तुझे। अभी अपने घर घूम, हाँ, कुछ दिन तक, और उसके बाद में मैं तुझे वापस बुला लूंगा। वापस? हाँ ठीक है मालिक। ठीक है रामू, शाबाश। मैंने जैसा कहा वैसा तूने मेरे कहे हुए अनुसार किया। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। ठीक है रामू, जाओ जाओ जाओ, अच्छे से जाना घर, बढ़िया। जी मालिक। काम हो गया। ससुर जी, आप, मैंने कितनी बार कहा है हमें टच मत किया करो। लड़के, टच तो अब हम करेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि तू मतलब जब जब मैं तेरे शरीर से हाथ लगाऊं, जब जब मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं, ससुर जी ये मत करो, ससुर जी वो मत करो, यानी कि अपने यारों को बांट रही है और हमें डांट रही है। क्या मतलब? मतलब तो अभी मैं तुझे बताऊंगा। तो अब मतलब भी देख ले। ये देख। क्या देखूं? ये देख, ये देख। ये हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये और सुन, अब ये फोटो मेरे पास हैं। इन फोटो ससुर जी, ये आपने एआई से कराया है ना? एआई तो मैं जानता ही नहीं हूँ। ये तो मेरे हाथ के फोटो खींचे हुए हैं। और सुन, आपके हाथ के मतलब? हाथ के मतलब ये कि रामू ने जो तेरे साथ रातें रंगीन की हैं, ये उसके फोटो हैं। और सुन, और अब देख अब मैं क्या करता हूँ। नहीं ससुर जी, इन फोटो को तेरे पति के पास भेजूंगा। अरे ससुर जी, ऐसा मत करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बेटे के होते सोते तू जो है एक नौकर के साथ इतनी गंदी हरकतें करती हुई पकड़ी गई। नहीं ससुर जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात पे यकीन मानो। अब तो मैं देख क्या क्या करता हूँ। सुन, तेरे परिवार के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, पूरे के पूरे परिवार को खिंचवाऊंगा, तुझे थाने भिजवाऊंगा, तुझे जेल करवाऊंगा। नहीं ससुर जी, तू ऐसा कुछ मत अरे करो। क्या नहीं करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे घर की इज्जत को मट्टी में मलेट कर दिया तूने। अरे मेरा यकीन करो ससुर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या यकीन करो? भगवान कसम खाती हूँ अपने पति की। मेरी आंखों देखी, दोनों आंखों को तू फोड़ रही है, हैं? मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं। मैंने रामू को मार मार के यहाँ से भगा दिया। हरामखोर, अगर अरे कम से कम मुझे तो पूछने देते हैं। क्या पूछने देता? हाँ, अच्छा, सामना और कराता। वाह, यानी कि रातों में बातें नहीं हो पाई। इसका मतलब आखिरी बार अपने आशिक का तू शकल देखना चाहती थी। ससुर जी, रातों में तो तू शकल नहीं देख पाई। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है ये सब। आशिक के साथ इस तरीके के फोटो अपने यारों को बना रही है। हाँ ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? तुझे तो मैं बताऊंगा, देख और देख। फोटो को तेरे पति के पास पहुंचाने के बाद में ना तुझे यहाँ से घसीटते हुए इस घर से बाहर निकालूं। समझ में आई? तूने हमारी घर की इज्जत को लमलेट कर दिया।
ऐसा मत करना ससुर। कैसा मत करना? मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरे पति से कुछ ठीक मत है। बोलो, उनसे कुछ मत बोलो। नहीं कहूंगा, नहीं करूंगा, पर शर्त एक है। मैं सारी शर्त मानने के लिए तैयार। मेरे साथ तुझे समझ जा। ससुर जी, ये तो अत्याचार है। अत्याचार नहीं है, यानी कि अब फायदा बाहर के यारों को बांट रही हो और हमें डांट रही हो। ससुर जी ऐसा कुछ नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे? ससुर जी ऐसा कुछ क्यों नहीं होगा? जो ससुर जी के फोन में फोटो है ये तो असली है। देखो तो सही आसिफ के साथ कैसी पड़ी है, और उस मजनू को भी देखो वो किस तरीके से राता रंगीन कर रहा है। इसका मतलब मेरे घर के बाहर जाने के बाद तुम मुझसे इश्क लड़ाती थी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं। न जाने इस तरीके की तुमने कितनी रातें गंदी की होंगी। छी, नहीं ससुर जी, ऐसा मुझे शर्म आती है। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? हाँ, अरे सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मेरी दो आंखें हैं मोटी मैं तो मोटी। रामू से कभी बात भी नहीं करती ससुर जी। रामू से बात नहीं करती और इतना सब कुछ कर लिया। हो, अब तो मुझे कहीं ये भी शक होता है कि कहीं तेरे पेट में रामू का बच्चा ना चला गया हो। ससुर जी कैसी बात? और क्या, और मेरी तो घर की इज्जत को लमलेट कर दिया तूने। लेकिन सुन, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे पति को ना बताऊं, तेरे घर वालों को ना सूचना दूं और तुझे ना भेजूं थाने, तो तुझे मेरे साथ एक काम करना होगा। अगर राजी है तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बच्ची, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तूने जरा सी भी आंखें चुराने की कोशिश की, सबूत रखा हुआ है मेरे पास, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा। आप ऐसा कुछ मत करो। चुप रह। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। समझ में आई? ससुर जी, भगवान भी माफ नहीं करेगा आपको। मेरे हाय लगेगी, हाय। भगवान कौन होता है? अभी तो हम हैं या कौन, क्या, कैसे, क्या भगवान? सुन, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करोगी ना? क्यों? ठीक है, तो आज की रात हमारे साथ। पर याद रखना ससुर जी, जब ऊपर वाला न्याय करने पे आएगा ना। कौन ऊपर वाला और कौन नीचे वाला? अब तो तू और मैं। अंदर हाथ जोड़ दो। मैं अंदर बकवास मत कर। हाथ, हट जा। ससुर जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तब हाथ नहीं जोड़े गए जब वो यार रंगरलियां मना रहा था। ससुर जी, मेरी बातों पे यकीन करो। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। ससुर जी, हाथ छोड़िए। आपकी देख ले। बेटी समान हूँ। बेटी तो ठीक है, अभी लौंडे को कॉल। नहीं ससुर जी, ऐसा कुछ भी मत करो। तो देख, अरे मैं कर क्या रहा हूँ? हाँ? देख, बस एक रात की तो ही बात है। अगर एक रात तूने मेरे साथ अच्छे से गुजार ली तो सारी की सारी इंद्रियों को शांति मिल जाएगी। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात माना कर। यानी कि वो नौकर तो नहीं चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उस नौकर को भूल के मेरी बाहों में आ जा तू। हाँ, देख, मैं तुझसे जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। अगर तूने मेरे कहे हुए मुताबिक नहीं किया कुछ, तो मैं फिर जो कहूंगा वो तेरा आखिरी होगा। नहीं। नहीं मानेगी ना? नहीं मानेगी ना? अगर तूने मेरी बातों को नहीं माना लड़की, तो मेरे पास एक तेजाब की बोतल पड़ी हुई है। उस तेजाब की बोतल को तेरी ऐसी चमड़ी पे डालूंगा कि सारी की सारी चमड़ी, जितनी भी तेरी सुंदरता है, सब बर्बाद हो जाएगी। ये हुस्न, ये गोरी गोरी बाहें, ऐसा मत करना। सब एकदम ऐसे हो जाएंगे भुजे हुए आलू की तरह। समझ में आई? इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। नहीं करेगी? नहीं करेगी? करेगी ना? ठीक है, तो मैं अभी लौंडे को कॉल करता हूँ,
तेरी सारी करतूतें बताता हूँ और तेरे परिवार में जाके बोलता हूँ। नहीं ससुर जी, मुझे यही तो चाहिए। अब देख, तू इस तरीके से रोएगी मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। अब देख, नौकर के साथ जो हुआ सो हुआ, मैं भी भूल गया उसे। कितने बार कहूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके देख साथ। तूने किया है, मेरे पास प्रूफ है पूरा। अगर मैं बिना प्रूफ के हूं तो ठीक है, मैं गलत हूं इन चीजों में। ससुर जी, हाँ? वीडियो को डिलीट कर दो, किसी को कुछ मत नहीं, बोलो। ये नहीं कर सकता मैं। भगवान की अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुझे फिर भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपके पास इतने पैसे, किसी को भी लेके आ जाओगे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको लेके आऊंगा, मुझे तो तलब तेरी ही लगी हुई है ना। इसलिए अब सारी बातें छोड़, शांत हो जा, शांत। बस यही दीदी साथ दे सकती है। दीदी, अरे कौन आ गया? अरे अंजलि तू, और कैसे आना हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कोई बात हो गई? मैं सो रही थी अंदर। ये क्या है? ये लो पैसे। किस लिए? मैंने कब लिए थे तुझसे पैसे? और मुझे जहर ला के दे दो। जहर? लेकिन क्यों? तू इतनी परेशान क्यों है? मेरे लिए लेके आ जाओ। जहर? इधर आ, बात बता मुझे, बात पूरी बात बता, क्या बात है? देख वैसे तो मुझे पता भी है, लेकिन मैं और जानना चाहती हूँ, हो सकता है उससे अलग हटके कोई बात हो। ये पकड़ पैसे और तू मुझे बात बता। मैं जीना नहीं चाहती अब। क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्या करूँगी ऐसी लाइफ का? ना तो मेरा पति आता है, ना मुझे लेके जाता है, यहाँ छोड़ दिया है मुझे इस ससुर के पास। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन बात तो बता, बात क्या है? तुम मुझे परेशानी नहीं बताएगी तो मैं कैसे समाधान निकालूंगी उसका? हैं? आखिर में कोई बात है, कोई घटना घटी है, या किसी ने कुछ कहा है, या फिर ससुर ने ज्यादा बदतमीजी करी है तेरे ने? हैं? लेकिन मुझे बात तो बता, बात क्या है? मैं क्या बताऊं? बता। मैं बर्बाद हो जाऊं। तो मुझे बता तो सही, तू रो मत, देख चल रो मत, बता ना क्या बात है? बता। चुप हो, चुप। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हमारे घर में जो नौकर था रामू, हाँ, मेरे साथ पता नहीं गलत काम कर रहा है, और ससुर जी के पास वीडियो भी है। उन्होंने वीडियो बना ली। सच में मैं माँ कसम खा रही हूँ, मैं उनकी कसम खा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो रामू से कभी बात भी नहीं करती, और ससुर जी के पास वीडियो कहाँ से आ गया, और वो रामू को ही मार के भगा दिया है उन्होंने। अगर रामू होता तो मैं पूछती है कि सब क्या है, और अगर ये सब हुआ तो मुझे याद क्यों नहीं है कुछ, मुझे पता क्यों नहीं है। उस वीडियो के आड़ में मेरे साथ ससुर रोज गलत काम करता है, मेरे को बहुत परेशान कर रखा है उन्होंने। मैं बहुत परेशान हूँ। तू परेशान मत हो, रो मत। ऐसी बात है, अगर इतनी बड़ी घटना हो गई तो मुझे अब बता रही है आके? मैं क्या करूँ? मैं डर गई हूँ। बोलते हैं वीडियो तेरे माँ बाप को दिखा दूंगा। ऐसी बात थी तो यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं कितनी बार तेरे पास आई हूँ, गई हूँ, हैं? अगर ऐसी बात है तो तू एक काम कर, चल मेरे साथ थाने, सारी गवाही वहां दियो। नहीं, मैं और जितनी भी तेरे साथ इतनी दरिंदगी हुई है सब बताना वहां पे, कि मेरे साथ मेरे ससुर ने और नौकर से मिलवा के ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत काम करवाया। देख जब तक तू ये सारी चीजें पुलिस को नहीं बताएगी ना तो फिर सजा कैसे मिलेगी उसे? वरना वैसे तो तेरे साथ रोज ऐसे कर्म होते रहेंगे। मैं थाने नहीं जा सकती। अगर मैं थाने गई मेरी भी बदनामी होगी, घर की भी बदनामी होगी, मेरे पति पे क्या बीतेगी वो तो आज के दिन मुझे छोड़ देंगे ना, कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैं नहीं जा सकती। तो देख अंजलि, बाकी तेरी इच्छा रही, क्योंकि इससे छुटकारा पाने का तो यही तरीका है। तू थाने जाना नहीं चाहती, तुझे अपने ससुर की चिंता है, तुझे अपने पति की चिंता है, तुझे ये डर है कि मेरा पति मुझे छोड़ देगा, तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर सहन कर। फिर क्यों, वो क्या कहते हैं, फिर क्यों रो रही है? ठीक है। देखो मेरे पास तो देख यही चाह रहा है
पुलिस स्टेशन चलेंगे और इसकी गवाही देंगे और मैं भी दूंगी, और इसे इसके किए की सजा मिलेगी, तेरे ससुर को भी और उस नौकर को भी। कोई बात नहीं दीदी, क्योंकि हर गलत काम का अंजाम है। जो मेरे साथ बुरा हुआ है मैंने आपसे कह के अपना मन हल्का कर लिया। कम से कम आपको तो पता है, अगर मेरे साथ कभी भी कुछ हो जाए तो बोल देना, बहुत अत्याचार हो रहा था मेरे साथ। अब जो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता अंजलि, कम से कम तू तो दिमाग में ये चीज रख। मैं नहीं जा सकती कहीं भी, मैं नहीं जा सकती। नहीं जा सकती तो ठीक है, भुगत अपने आप। फिर मेरे पास क्यों आई थी? एक तो ऊपर से इतना गलत हो रहा है और मैं जा भी नहीं सकती। अब जैसा तुझे दिखे तू कर, ठीक है? बता, चल थाने। दीदी ऐसा करो, मुझे तुम जहर ला के दे दो, मैं मरना ही चाहती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? मरना ही क्या समस्या का समाधान होता है? मैं मर जाऊंगी तो कम से कम सब सुख से रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कल को तू मर गई ना, कल को तेरे घर वाले ही कह देंगे अरे ऐसी बच्चलन थी, आवारा थी, इसके कर्म पकड़ लिए हमने, तभी तो वो क्या कहते जहर खा के मर गई। बोल। अरे मैं कह रही हूँ थाने चल मेरे साथ, वहां जो भी कहना वहां जाके बोलना दरोगा जी के सामने, और अगर नहीं बोलना तो बाकी तेरी इच्छा। और हाँ, सोच ले समझ ले, 2-3 दिन का टाइम है तेरे पास अभी, बात को ध्यान में रख के, ठीक है? बता दियो मुझे जब चलना हो तो, मैं तैयार हूँ बिल्कुल चलने के लिए, ठीक है? अब जा, कल को अभी तेरा ससुर ना आ जाए तो फालतू में हमसे और भिड़ेगा उल्टा। ठीक। पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो जाता है, जुल्म सहती रहती हैं, और जब उन्हें मतलब उसे खत्म तो करना नहीं है। बहू, अरे क्या होगा? ससुर जी अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। हट, कोई पीछा नहीं। अरे परेशानी किस बात की है भाई? अब जो है हमारे तेरे बीच की जो दूरियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, और तू अभी भी 4 तरीके का मुंह बनाती है। मुझे पसंद नहीं है ये सब बातें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक, मेरे को परेशान मत करो। तबीयत तो ठीक, देख मैं करा दूंगा। कैसी बातें करती है तू? हाँ, मैं करा दूंगा तबीयत ठीक तेरी। बस जैसे तूने रात मुझे आनंद और सुख की प्राप्ति कराई, मैं चाहता हूं ऐसे ही सुख की प्राप्ति हमेशा हमेशा तू मुझे कराती रहे। ससुर जी बहुत हो गया। देख मेरी बात माना कर, बहुत नहीं हुआ। अरे मैं तो तुझे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि तू जो है ऐसे ही मेरी हर रातों को इस तरीके से ही रंगीन करती रहे। ससुर जी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। तो आपकी ये बात ठीक है। अरे तो जिंदगी कहाँ से बर्बाद हो गई? देख, अरे तो छोड़ इन सब बातों को, बस आनंद की अनुभूति करा। आनंद की अनुभूति? आनंद की अनुभूति, ठीक है। अलग। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई। अरे बाबू, अरे छोड़। क्यों? ससुर 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 लग गई। अरे बाप, खोपड़ा फोड़ो, जिंदगी झंड कर दी मेरी। मुझे सब पता है, तेरी कर्म होंगे, तेरी कर्म होंगे। मैं ससुर जी, ससुर जी, ये तो लुढ़क के। अब क्या करूं? कैसे करूं? दीदी, अरे तू क्या हो गई, इतनी घबराई हुई? तो पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? क्या बात है बताना, ऐसी घबराई हुई क्यों लग रही है? दीदी बुढ़ा मर गया। बुढ़ा मर गया? खैर चल, अच्छी बात है, खत्म हो गया, बढ़िया बात है। धरती पे से ये समझ लो एक पाप खत्म हो गया। मेरे हाथों से मर गया। हैं?
तेरे हाथों से? हाय दैया, ये क्या कर दिया तूने? मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। गुस्से में आया, पहले तो मैंने सिर उनके पेट में मार दिया और फिर उसके बाद मेरे को कुछ नहीं सूझा। मुझे नहीं पता कौन सा भूत सवार हो गया मुझ पे। मैंने डंडे से कभी इधर कभी, और 2-3 डंडे सर में भी लग गए। खैर चल कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब मिट्टी डालो अब उस पे। एक काम कर, तू परेशान मत हुइयो। देख थाने तू जाती तब भी तुझसे यही बातें पूछी जाती, अब तू खुद जाके अपने आप को सरेंडर कर दियो थाने में। सरेंडर? हाँ, और सारी बातें सच्चाई बताइयो एकदम टोटल। हाँ। देख पुलिस वाले ऐसे हैं, तुझसे घुमा फिरा के फिर भी पूछ लेंगे, इससे तू घुमा वो पूछे, तू सारी बातें अपने आप ही बता दियो। वैसे दीदी मुझे कोई अफसोस तो है नहीं, पर हल्का सा डर था, वो अब दूर हो गया। हाँ मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ दीदी, मैं सरेंडर तो कर दूंगी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तू परेशान मत हो, तेरे आदमी से कह के मैं जमानत करा लूंगी। देख जेल तो तुझे होगी, तू जेल तो जाएगी, मैं सच बताऊं 100% तुझे जेल तो जाना पड़ेगा। देख तेरी सब सुनेंगे वहाँ, लेकिन होगा एंड में वही, क्योंकि तूने भाई मर्डर किया है और मर्डर में तो जेल जाना निश्चिंत है। इसीलिए तो समझे किसी के बाप दादी ना रोक सकते हैं। क्या पर हाँ तू चिंता मत कर, तेरे आदमी से कह के साल 6 महीने में ही तेरी जमानत करा लूंगा, तू चिंता मत कर। मैं क्या करूं, मेरे से हो गया दीदी, मेरे पे अत्याचार सहे नहीं गए। हो गया कोई बात नहीं, समझ ले एक धरती पर से पाप खत्म कर दिया। पर एक बात बताऊं मैं तुझे, देख यहाँ ये समझ ले कानून कह रहे अंधा, तो यहाँ तेरी सुनी नहीं जाएगी। अब तेरी वो बात नहीं सुनी जाएगी कि तेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस खाली वो चीज़ सुनी जाएगी कि हाँ तूने बुड्ढे का मर्डर किया। अगर मैं तुझे पहले थाने ले चलती तो वहाँ विस्तार से तेरी सारी बातें सुनी जाती, बुड्ढा जेल में होता। अब नहीं सुनेगा कोई भी, तेरे साथ क्या घटना हुई या उसके साथ क्या घटना है, उसने क्यों मारा, वो चीज़ नहीं पूछते। मर्डर कर दिया बस जेल जाना है, तो यही है। कोई बात नहीं दीदी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जब मर्डर किया है तो जेल जाने के लिए तैयार है तो चल, मैं चल रही हूँ तेरे साथ थाने। चल मैं दूंगी गवाही, चल डर मत, साल 6 महीने में छुड़ा लाएंगे। ऐसे नहीं आने कितने कैदी पड़े हैं जेलों में।